बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह आज हम इसके लास्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 और 5 पार्ट को। और इससे कबल की वीडियोज़ के अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट्स को बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व कर लिया था। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x, ये एक रकम है। और दूसरी रकम साथ में आपको गिवन है 24 और साथ में x² माइनस 3x प्लस 2, ये दो रकमें गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 4 की हेडिंग मैंने आपके सामने लिख दी है। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और साथ में आएगा एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x इज इक्वल टू। अब आपके पास यहाँ पे 18 जो है ना, ये एज इट इज आएगा। और अब अगर हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है, तो इस की फैक्टराइजेशन से पहले अगर हम इसके अंदर देखें, तो यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे x का स्केयर है और यहाँ पे x है। एक बात आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि जिस चीज़ की आप लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि अगर सारों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही तो आप लोगों ने वो बाहर कॉमन ले लेनी है। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँ, तो यहाँ से कितना बच जाएगा जी, एक्स स्केयर बच जाएगा और 9, एक पावर एक्स की बाहर आ जाएगी, 9x और ये प्लस का 8 बन जाएगा। अब यहाँ तक ये बेसिकली हमारे पास ना इसके दो सिंपल आंसर आ चुके हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस ब्रैकेट वाली जो अंदर वाली चीज़ है ना ब्रैकेट के अंदर, इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। हमने इसके फैक्टर तलाश करनी है। अब फैक्टर कैसे तलाश करेंगे, ये हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने पहले टर्म को और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8x²। अब आप लोगों ने 8 के पॉसिबल फैक्टर तलाश आउट करने हैं, तो वो आपके पास क्या होते हैं, एक तो होता है 1 और 8 और एक होता है 2 और 4। ये हमारे पास दो इसके पॉसिबल फैक्टर आ गए। अब इन्हीं में से हमने एक तलाश करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ये बड़ा आसान सा ही है। कैसे, क्योंकि हम 2 और 4 को लेना, तो 4 और 2 6 होते हैं और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आते हैं, तो यहाँ पे 9 नहीं आ सकता। इसका मतलब एक हमारे पास जोड़ा बच जाता है 8 और 1, जिसको अगर हम लें तो 8 और 1 9 होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने प्लस का कौन सा लेना है और माइनस का कौन सा लेना है। क्योंकि हमारा जवाब जो है वो नेगेटिव में चाहिए, तो हम दोनों को सेम अलामत के साथ देंगे नेगेटिव की। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास जिसका नेगेटिव माइनस 9x बन जाएगा। तो मैं इसको यूज़ कर देता हूँ कि ये आप लोगों ने ऐसा नोट की फॉर्म में बेशक फिर इसको बना लें कि हमने यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना है, -x और -8x। तो हमने ये दो फैक्टर पॉसिबल फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये बच्चे बन जाएगा 18x और ये x के या ब्रैकेट के अंदर ही -8x -x प्लस 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है इसको बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा तो x -8 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x -8 आ जाएगा। अब हमारे पास इन दो टर्मों में से x -8 कॉमन आ रहा है, तो ये x -1 अंदर बच जाएगा। बड़ी ब्रैकेट को आप लोग ख़त्म कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 18x और x -8 और x -1। तो ये हमारे पास फाइनली जो है पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास बनता है जी 24 और x² -3x प्लस 2, ये बनेगा 24। तो ऐसे ही आएगा। इसके बाद आप लोगों ने ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है x² -3x प्लस 2, अब दो का प्रोडक्ट जो हमारे पास 2 है और 2 का सम और डिफरेंस जो है वो -3 है,
तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2x², जैसे यहाँ पे आता। तो इसके अंदर -3, तो ये भी उसी तरीके से 2 और 1 लेंगे, और लेकिन दोनों नेगेटिव। ये मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो तकरीबन यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे x² -2x और -x +2, क्योंकि 2 के फिर पॉसिबल फैक्टर 2 और 1 नहीं है, तो हमने दोनों नेगेटिव लिए क्योंकि दोनों का आंसर -3 आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी 24, और उसी तरीके से पहले दो में से x कॉमन, तो x -2, और यहाँ से -1 कॉमन, x -2। इसके बाद आप लोगों ने जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हैं उनको कॉमन ले लें, जो उसमें से मज़ीद कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा जी x -2, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -1 बच जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये बन जाएगा जी x -2 और x -1। अब जो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की है ना, इसको ज़रा साइड के ऊपर ना दोनों को तरतीब के साथ लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे मैंने लिखा है जी 18, मतलब ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी ये पहले मैंने लिखी, और इसके आगे इक्वल लिखते हुए मैंने ये जो इसकी 4 रकमें हैं उसमें से 3 रकमें मैंने आगे लिख ली हैं, और जो 18 है उसकी मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की। अब ये वहाँ पे हम लिख देंगे 18 की जगह, ये बन जाएगा जी 2 × 3 × 3, ये हमारे पास 18 के आ गए। इसी तरीके से ये दो फैक्टर मैंने उसके आगे लिख लिया, और यहाँ पे 24 की जगह मैंने ये 24 की जो फैक्टराइजेशन की है ये आपके सामने आ जाएगी 2 × 2 × 2 और ×3, और बेशक बीच में इसका डॉट लगा लें। तो ये वेरी सिंपल थी, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने एडवांस में कर दी। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि HCF क्या होगा हमारा। HCF हमारे पास इन दोनों में से कॉमन देखना है। एक तो आपके पास ये 2 है और ये 2 है, 2 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा एक 3 ऊपर है और एक 3 नीचे है, तो ये एक 3 और ये 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इसके अलावा फिर आगे फैक्टर में से x -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x -1। फाइनली हमारे पास 3 2s are 6 और x -1, ये आप लोगों का फाइनल HCF है, और यही आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। अब 1 बाई 1 जो हमारे पास पहली और दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम इनको सॉल्व करते हैं और इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी फर्स्ट को 36 × 3x⁴ + 5x⁻³ - 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे चाहे तो आप 36 की यहाँ पे कर लें अभी से, या फिर आगे जाकर जिस तरह हमने उसको फाइनल स्टेप्स के अंदर किया था वहाँ पे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी इसको ऐसे लेके चलें, ये 36 आ जाएगा। आप लोग गौर करें तो इसकी पावर x⁴ है, इसकी पावर क्या है 3 है, यहाँ पे x पावर क्या है 2 है। तो याद रखिएगा अगर x सारों के अंदर 3 से 4 जितनी भी टर्म है अगर उसके अंदर x आ रहा है तो जो सबसे छोटी पावर होती है x की वो कॉमन आ जाती है। तो सबसे जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से x² बाहर कॉमन आ जाएगी, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा जी x², अंदर बच जाएगा ये 3, 2 पावर बाहर चली जाएगी तो अंदर कितना बच जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ से 2 पावर बाहर आएगी तो ये एक सिंगल बच जाएगा और ये -2 आ जाएगा। अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर रकम आ गई है, इस चीज़ की हम फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना, तो ये -6x का स्क्वायर ये बच्चों। फिर उसी तरीके से रफ वर्क है, इसको आप नोट की फॉर्म में लिखेंगे, और ये आप लोग 1-2 दफ़ा लाजमी लिखें। है तो ये 5वें चैप्टर का कंसेप्ट, लेकिन आप इधर भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ से -6 जो है 6 के हमने फैक्टर निकालने हैं, 1 और 6 है, और 2 और 3 है। अब हम इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए +5 आ जाए। अगर हम लोग 2 और 3 को लेते हैं, ठीक है, तो हमें या तो दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे या दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर फिर तब जाकर +5 आता है। लेकिन अगर हम दोनों प्लस के लिए तो फिर हम उनका प्रोडक्ट जो वो माइनस में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं लेंगे बल्कि 1,6 लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम 6 लें
और 1 को लें तो 6 को पॉजिटिव लें और 1 को नेगेटिव लें तो हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ से करते हैं जी माइनस का x और प्लस का 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आ रहा है आंसर प्रोडक्ट में, और अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5x आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से 36 और x का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट लगा दें और यहाँ से पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 3 नंबर है और आगे 6 है, 3 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 2, इन दो में से देखना है 3 भी कॉमन आ गया और इन दो में से छोटा जो है x वो भी कॉमन आ गया। और यहाँ से बच्चों -1 कॉमन आता है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सर्क में जो है अलामतें सॉरी चेंज हो जाएंगी, x प्लस 2 हो जाएगा। ये बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा 36x का स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पे बेशक वो बड़ी ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 36x का स्क्वायर x प्लस 2 और 3x माइनस 1। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए किसके, पहले टर्म के। अब हम सेकंड जो टर्म हमें गिवन है उसके हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास 54 और 27 x पावर 4 माइनस x। बाहर तो हमारे पास 54 है, इसको एक दफ़ा ऐसे लिखते हैं 54, और जो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर उसमें से 27 एक साइड पे नंबर है दूसरी साइड पे नहीं है, लेकिन हाँ इधर x की पावर कितनी है 4 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो ये x बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 27 x पावर 3 माइनस 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसके ऊपर आप लोगों ने वो फार्मूला लगाना जो मैंने टॉप के ऊपर लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको उस फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 54x और इसको लिखेंगे जी 3 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा लेते हैं और ये x का क्यूब माइनस इसको लिख लें 1 का क्यूब। तो ये अगले स्टेप के अंदर बन जाएगा 54x और साथ में ये बन जाएगा जी 3x होल का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म है वो उस फार्मूले से बन चुकी है जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ पे ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास 1 है। नेक्स्ट आप लोगों ने वो फार्मूला एक्सपेंड कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 54x और इसका फार्मूला अपना एक्सपेंड करने से ये बन जाएगा a माइनस बी। तो a कितना है हमारे पास 3x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये 3x बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर हम बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, तो ये 54x और ये बन जाएगा जी 3x माइनस 1 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये जो आपके पास आया ना फैक्टर, एक एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 3, इसके फैक्टर नहीं बनते तो आप लोग इसको एज इट इज़ ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम फाइनल स्टेप के अंदर 36 की भी फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे और 54 की भी फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने जो गिवन हमारे पास पहली टर्म थी वो मैंने लिखी और इसके आगे ये जो हमने इसके फैक्टर बनाए हैं x प्लस 2 और 3x माइनस 1 वो मैंने लिख दिया। 36x का स्क्वायर अभी तक मैंने नहीं लिखा और यहाँ पे 54x भी नहीं लिखा। एक तो आप 36 और 54 के अलावा देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये x है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरह हम इस x स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x डॉट x और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा x। और अब हम क्या करते हैं जी 36 और 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये आपका अपना काम था इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके रख दिया, ये आप लोगों ने मज़ीद चेक कर लेना है। अब 36 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 54 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फाइनल स्टेप्स के अंदर जो फैक्टराइजेशन करनी थी वो एक दफ़ा मैंने करके लिख ली है। अब आप लोगों ने इसमें से देखना है कि क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है और बच्चों ये
थ्री और ये थ्री ले लें और ये थ्री और ये थ्री ले लें, तो आपके पास जो HCF आएगा, HCF के अंदर से नंबरों में से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और आगे एक x और x का मन आ जाएगा ये और ये, तो यहाँ पे हमारे पास एक x आ जाएगा और आगे 3x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसमें से कॉमन आता है, तो हमारे पास HCF ये है। फाइनल इसकी फॉर्म लिखने के लिए ये हम लिखेंगे 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, तो ये बन जाएगा 18x और 3x माइनस 1। तो ये आप लोगों का फाइनल HCF है और यही आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। इसको आप लोग बुक के साथ मैच भी कर लिया करें कि आपका आंसर वाकई ठीक आता है या नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है और जहां से क्वेश्चन समझना है बार बार वीडियो को देख लेना है, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बच्चों, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इसी चैनल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।